हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफआईआर फिल्टर रियलाइजेशन। अभी तक हमने आईआईआर फिल्टर रियलाइजेशन किया। आईआईआर रियलाइजेशन में हमने जो रियलाइजेशंस पढ़े उनमें से था पहला डायरेक्ट। डायरेक्ट में दो टाइप के डायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 और कैनोनिकल डायरेक्ट फॉर्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कैस्केड, देन पैरेलल and then transposed structure, transposed direct form, transposed direct 1 and transposed direct 2 form, right? और उसके बाद फिर हमने लैडर रियलाइजेशन किया। मींस इतने 5 टाइप के रियलाइजेशंस हमने आईआईआर सिस्टम के लिए किए। अब हम एफआईआर फिल्टर के लिए, एफआईआर डिजिटल फिल्टर के लिए रियलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो पहला रियलाइजेशन पढ़ेंगे वो क्या होगा? डायरेक्ट, उसके बाद कैस्केड। ठीक, ट्रांसपोज इसमें भी होता है, जैसा वहां ट्रांसपोज था बिल्कुल वैसा ही यहां भी ट्रांसपोज था, उसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पैरेलल फॉर्म आप एफआईआर फिल्टर के लिए नहीं बना सकते, ठीक है? पैरेलल फॉर्म का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद आपका जो आता है स्ट्रक्चर, वह है लीनियर फेज स्ट्रक्चर। और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं, लैटिस, लैडर, लैटिस, वो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में जो स्ट्रक्चर्स मेंशन हैं उसमें एक है डायरेक्ट फॉर्म, उसके बाद है कैस्केड और फिर आता है आपका लीनियर फेज स्ट्रक्चर, ठीक है? तो बेसिकली एफआईआर फिल्टर जो है उसका सिस्टम, जनरल सिस्टम कैसा होता है, जनरल इक्वेशन कैसा होता है, अगर हम उसका आउटपुट लिखना चाहें जनरलाइज्ड वे में तो क्या लिख सकते हैं, तो आपके सामने दिख रहा है। ये जो yn है, yn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n b k x n माइनस k, ये एक जनरल फॉर्म है एफआईआर डिजिटल फिल्टर के लिए। इसी में जब आईआईआर डिजिटल फिल्टर था तो एक टर्म और ऐसा समेशन का जुड़ा था जिसमें k इज इक्वल टू 1 टू n था, a k y n माइनस k था, जिसमें रिकर्शन हो रहा था। इसमें रिकर्शन नहीं है, इस वजह से इसको नॉन रिकर्सिव सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए आपने पीछे देखा था जब हम रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव की बात कर रहे थे तो वहां लिखा भी था साफ साफ, मैंने आपको बताया भी था कि रिकर्सिव सिस्टम इज नथिंग बट एन आईआईआर सिस्टम एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम रिप्रेजेंट्स एफआईआर सिस्टम, राइट? यहां जो आपका बीके है, ये जो बीके है, ये बीके है क्या? फिल्टर कोएफिशिएंट्स। बीके क्या है? फिल्टर कोएफिशिएंट्स, ठीक ना? ये वैल्यूज हैं, और अगर हम फिल्टर फंक्शन को hn से रिप्रेजेंट करें, फिल्टर फंक्शन को अगर हम hn से रिप्रेजेंट करें तो hn क्या कहलाएगा? hn will be bn for n up to 0 to 1, 0 to n and 0 otherwise, right? n from 0 to n and otherwise 0, राइट? तो इस टाइप का जो फिल्टर फंक्शन है hn है, इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड ड्यूरेशन का सिस्टम है। n कहां से कहां तक है? सिर्फ 0 से n तक है। इसको n ना कह के इसको n-1 कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
ताकि हम फिल्टर ऑर्डर n डिफाइन कर सकें। इसको n ना कह के n-1 कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम फिल्टर ऑर्डर को n डिफाइन कर सकें। अगर हम उसको n डिफाइन कर लेते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, 0 से n-1। अदरवाइज अगर हम ये -1 नहीं लगाते हैं तब number of elements in or number of coefficients in the filter will be n+1, राइट। अभी इस केस में जब हमने n-1 कर दिया तब क्या हो जाएगा, n, नंबर ऑफ फिल्टर कोएफिशिएंट्स n फॉर nth ऑर्डर फिल्टर, राइट। A causal FIR filter of order n is characterized by a transfer function hz given by hz is equal to summation n is equal to 0 to n h n z raised to minus n। मैंने पहले भी कहा इसके पहले कि इस n को अगर हम n-1 कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर अभी n लिखा है, n से आगे बढ़ते हैं, आगे कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी n रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। Which is polynomial in Z inverse. In the time domain, the input-output relation of the above FIR filter is given by, यही जो आपका yn है जहां हमने bk लिखा है इसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट hk, ठीक है। ये bk एक सिंगल वैल्यू बताता है, जबकि ये जो hk है एक फंक्शन बता रहा है hn, ठीक ना। इस hn की वैल्यू क्या है, bn, ठीक। तो इसी yn को, ये जो यहां yn लिखा है, इसी yn को हमने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, वेयर yn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 टू n समेशन hk x n माइनस k। और ये क्या है, ये एक तरीके का कॉन्वोल्यूशन सम है। ये क्या है, कॉन्वोल्यूशन सम है, डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन सम है, ठीक है जी। Now, first realization form is direct form realization. डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन का स्ट्रक्चर आप देखिए, आपके सामने है ये स्ट्रक्चर, इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपका हमेशा डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन का बनेगा, ठीक है। बहुत करोगे इसको ट्रांसपोज कर दोगे, बहुत करोगे तो इसको ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये xn नीचे आ जाएगा, ये yn ऊपर चला जाएगा, ये जितने प्लस हैं ये ऊपर की ओर हो जाएंगे, बस, ठीक ना। इतना ही अंतर होगा, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा, सिस्टम फंक्शन वही रहेगा, क्लियर है। An FIR filter of order n is characterized by n+1 coefficients and in general require n+1 multipliers and n 2 input adders। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम उसको n-1 तक ले जाएं तब ये कोएफिशिएंट्स कितने हो जाएंगे, तब कोएफिशिएंट्स आपके आएंगे n, तब कोएफिशिएंट्स कितने आएंगे n, एंड मल्टीप्लायर्स कितने हो जाएंगे n, एडर्स कितने हो जाएंगे n-1, ठीक ना। 2 इनपुट एडर्स कितने हो जाएंगे n-1, राइट। Now structures in which the multiplier coefficients are precisely the coefficients of the transfer function are called direct form structures. The structures in which the multiplier coefficients are precisely the coefficients of the transfer function are called direct form structure। जैसा कि आपके IIR फिल्टर के डायरेक्ट फॉर्म का डेफिनेशन था, बिल्कुल वैसा ही है कि जो आपके
ट्रांसफर फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं, अगर वही आपके स्ट्रक्चर के कोएफिशिएंट्स बनते हैं तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन कहलाता है, डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर कहलाता है। A direct form realization of an FIR filter can be readily developed from the convolution sum description as indicated below for order n. nth ऑर्डर सिस्टम के लिए जो आपने कन्वोल्यूशन सम यहां देखा है नीचे, ठीक ना, ये जो कन्वोल्यूशन सम आपने देखा है, इस कन्वोल्यूशन सम को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो यहां पर दिया हुआ है। ठीक, इसी कन्वोल्यूशन सम को यहां इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें आप देखिए जब k की वैल्यू 0 होगी तो h ऑफ 0 होगा और x n होगा, k की वैल्यू 1 होगी तो h ऑफ 1 होगा, x n माइनस 1 होगा, k की वैल्यू 2 होगी, h ऑफ 2 होगा, x n माइनस 2 होगा, अगर k की वैल्यू n हो गई तो h ऑफ n होगा, x n माइनस n होगा। तो हो क्या रहा है, h of 0 x of n प्लस h of 1 x of n माइनस 1। अब xn से xn माइनस 1 जाना है, xn क्या है, इनपुट है, ठीक ना, उससे xn माइनस 1 जाना है तो एक डिले एलिमेंट लगेगा z इनवर्स, तो z इनवर्स से पास होकर xn माइनस 1 बनेगा और उस xn माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, h of 1, ठीक ना, और जो मल्टीप्लाइड वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, यहां से x ऑफ n आ रहा है, इसमें h ऑफ 0 मल्टीप्लाई हुआ, इसी x ऑफ n को हमने z इनवर्स से पास कराया और फिर उसमें h ऑफ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसी में एक और z इनवर्स ने मल्टीप्लाई कराया, z इनवर्स से पास कराया और जो अब जो वैल्यू आई उसकी h2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया h1, इन दोनों के एडिशन के साथ। ठीक, इस टाइप से जो फाइनल वैल्यू आपकी कैलकुलेट हुई वो क्या कैलकुलेट हुई, yn। ठीक है, तो यह आपका एक डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन है। उसको जब आप एक्सपैंड करते हो जैसा अभी मैंने बताया तो बिल्कुल वैसा ही एक्सपेंशन आता है, h ऑफ 0 x ऑफ n, h ऑफ 1 x ऑफ n minus 1, h of 2 x of n minus 2 up to h of n x of n minus n, which is precisely of the form of convolution sum description. The direct form structure shown is also known as a tapped delay line or a transversal filter. ये जो डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर आपने देखा अभी, इसको ट्रांसवर्सल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ट्रांसवर्सल फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, और जब इसका ट्रांसपोज करोगे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रांसपोज करोगे तो जो ऊपर xn था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे yn था ये ऊपर चला जाएगा, जो समेशन नीचे लगे थे वो समेशन ऊपर लग जाएंगे और अब आपका जो रिजल्टेंट होगा, अब जो आपका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फाइनल होगा। ठीक ना, अच्छा ऐसा हम कब कर सकते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर, सिर्फ FIR के केस में। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि FIR फिल्टर हम जब भी डिजाइन करते हैं LTI सिस्टम के लिए तो वो लीनियर फेज फिल्टर होता है। ठीक ना, कैसा होता है, लीनियर फेज फिल्टर होता है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर कैस्केड स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके क्वेश्चंस लेंगे, फिर लीनियर फेज रिस्पांस देखेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, थैंक यू।